अस्सलाम वालेकुम। पीएस ट्रेड उज़ैफा में आप सब लोगों को खुशामदीद। केसी इंडिया इंडेक्स की बात करें तो पहले वीकली रैपअप करते हैं। ठीक है, इंडेक्स का स्टार्ट हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सेशन देखा था वीकली बेसिस के ऊपर अगर चेक किया जाए तो। मंगल वाला दिन हम लोगों ने 4 ट्रेडिंग सेशन थे इस वीक, तो मंगल वाले दिन हम लोगों ने यहाँ पे अच्छे खासे इंडेक्स को पॉइंट लूज होते हुए देखे थे। जो फर्स्ट फिबोनाची की सपोर्ट ब्रेक हुई थी यहाँ पे 0.236 की, ठीक है, वो यहाँ पे ब्रेक होने के बाद एक एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर हम लोगों ने ट्रिगर होता हुआ देखा ट्यूसडे वाले दिन। और इंडेक्स ने तकरीबन कोई देखा जाए तो 2534 पॉइंट यहाँ पे नेट बेसिस के ऊपर लूज किए थे। फिर उसके बाद एक अच्छा कमबैक देखा हम लोगों ने वीकली सेशन के अंदर। लास्ट वीक आप लोगों के साथ बड़े डिटेल में डिस्कस किया था कि इंडेक्स की सपोर्ट जो एक है फोर्थ वेव के लिए वो 38.2 और 50% जो है रिट्रेसमेंट लेवल, वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल होता है इंडेक्स के लिए फोर्थ वेव के लिए। वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह इंडेक्स ने बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का बाउंस किया। ठीक है, वहाँ पे एक और सपोर्ट आई थी 50 ईएमए की, ठीक है, डेली बेसिस के ऊपर, तो उस इंडेक्स ने उसको भी सपोर्ट रिस्पेक्ट दी और एक ज़बरदस्त किस्म का हम लोगों ने फिर वहाँ से रिकवरी होते हुए देखी। तो तकरीबन देखें ना तो इस वीक का लो हम लोगों ने देखा था यहाँ पे 58,758 के करीब, और फिर यहाँ पे हम लोगों ने इंडेक्स का हाई तकरीबन देखा जाए तो 62,750 के करीब लगते हुए देखा था हम लोगों ने जुमेरात वाले दिन। और जुम्मे के दिन काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सी लो एक्टिविटी देखी हम लोगों ने। ठीक है, जुम्मे के दिन की अगर सेशन की बात की जाए तो जुम्मे के दिन इंडेक्स ने 398 पॉइंट गेन किए। वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो 362 पॉइंट यहाँ पे हम लोगों ने फ्राइडे के दिन वॉल्यूम का काम देखा है। जुमेरात के दिन देखा जाए तो जुमेरात वाले दिन हम लोगों ने थोड़ा सा ज़्यादा काम देखा था। ठीक है, 378.62 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। जुम्मे को जुमेरात से कंपेयर किया जाए तो हम लोगों ने 16 मिलियन वॉल्यूम कम देखे, और अगर ये परसेंटेज के अंदर देखा जाए तो 4.2% यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम कम निकलते हुए नजर आए हैं। अच्छा, यहाँ पे देखा जाए ना तो ये कंसेक्यूटिव हम लोगों ने चौथा दिन देखा जुम्मे वाले दिन जब हम लोग को वॉल्यूम कम निकलते हुए नज़र आए हैं। यहाँ पे मंगल वाले दिन हम लोगों ने देखा था कि अच्छे खासे पॉइंट जो लूज़ हो गए थे 2534 पॉइंट यहाँ पे लूज़ हुए थे। तो उस वक्त 396 मिलियन वॉल्यूम का काम हुआ। जब यहाँ पे रिकवरी आई, ठीक है, 1692 पॉइंट यहाँ पे गेन हुए, 394, इसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने 378, और फिर फ्राइडे वाले दिन हम लोगों ने 362 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा। लगातार 4 दिन हम लोगों ने वॉल्यूम को डिक्रीज होता हुआ देखा है। यहाँ पे एक जो इंडेक्स ने बाउंस किया ना, इसके बाद ये एक अच्छी चीज़ देखने को मिली है कि जब ये यहाँ पे ब्रेक हुई थी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 9 ईएमए 64,000, यहाँ पे देखा जाए तो 64,523 के ऊपर ब्रेक हुई थी। ठीक है, तो ये ब्रेक होने के बाद इंडेक्स ने यहाँ से अच्छे खासे पॉइंट इंडेक्स ने गेन लूज कर दिए थे। तकरीबन अगर उसको काउंट किया जाए तो यहाँ से देखें आप लोग कि यहाँ से लूज करने के बाद इंडेक्स ने 5,700 पॉइंट लूज किए थे। उसके बाद इंडेक्स ने रिकवरी दिखाई, और रिकवरी दिखाने के बाद जुम्मे वाले दिन फर्स्ट सेशन ये है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 9 ईएमए के ऊपर क्लोज किया है जुम्मे वाले दिन। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी प्राइस एक्शन की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसको भी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले वीकली बेसिस के ऊपर देखा जाए तो वीकली बेसिस के ऊपर एक ज़बरदस्त किस्म की हम लोगों ने कैंडल बनते हुए देखने को मिली है, लॉन्ग लवर भी। ठीक है, और इंडेक्स ने एक अच्छी बात ये है कि ये भी है कि वीकली बेसिस के ऊपर 9 ईएमए थी जो कि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था। ठीक है, अक्टूबर के स्टार्ट से, तो इंडेक्स ने करेक्शन लेने के बाद यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट दी और इससे ऊपर ही क्लोजिंग दी है। वीकली बेसिस के ऊपर चेक किया जाए तो 745 पॉइंट हम लोगों ने गेन होते देखे हैं वीकली बेसिस के ऊपर। लेकिन अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम हम लोगों ने काफ़ी कम देखे हैं इस वीक। ठीक है, इस वीक अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो 1532 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट वीक हम लोगों ने 437 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था, 3437 मिलियन, और इस वीक हम लोगों ने कितना देखा है 1532 मिलियन। अगर लास्ट वीक से अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो तकरीबन देखें ना तो 1905 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे, 1905 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने यहाँ पे इस वीक डिक्रीज होते हुए देखे हैं। और अगर ये परसेंटेज के अंदर देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा फर्क बनता है। परसेंटेज के अंदर 55.43% यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम वीकली बेसिस के ऊपर कम होते हुए देखने को मिले हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने इससे पहले 3 कंसेक्यूटिव वीक देखे थे जिसके अंदर वॉल्यूम हम लोग को इंक्रीज होते हुए नजर आए थे, और ये चौथा हफ्ता है, ठीक है, जो हम लोग को काफ़ी ज़्यादा 50% से ज़्यादा हम लोग को वॉल्यूम कम निकलते हुए नज़र आए हैं। तो ये एक बात की इंडिकेशन है कि यहाँ पे जो एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी वो बायर्स, वो सेलर जो स्मार्ट मनी ने यहाँ पे अपना माल डंप किया था, वो अभी यहाँ पे हम लोग को एग्रेसिव आते हुए नज़र नहीं आए बाइंग साइड के ऊपर। जो इंडेक्स ओवरसोल्ड कंडीशन के अंदर था उसको सिर्फ एडजस्ट किया गया है वीकली बेसिस के ऊपर, उसको देखा जाए तो वॉल्यूम यही चीज़ हमें इंडिकेशन कर रही है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए ना तो यहाँ पे
इंडेक्स ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म का बाउंस किया, ठीक है। बाउंस करने के बाद अगर चीज़ें चेक किया जाए ना, तो ये एक प्राइस एक्शन की बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नज़र आ रही है, ठीक है। इंडेक्स की यहाँ पे क्लोजिंग हुई, क्लोजिंग होने के बाद चीज़ें देखें ना, तो इंडेक्स 2 दिन से लगातार यहाँ से रिजेक्शन लेता हुआ नज़र आ रहा है 63,000 के बाद। यहाँ पे एक और पैटर्न भी बनता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, वो भी एक बुलिश पैटर्न है, वो भी आगे डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले आप लोगों को बताऊंगा कि अपने प्रीमियम क्लाइंट को किस तरह से गाइड कर रहा हूँ, वो चीज़ें आप लोग देखें, ठीक है। पेल की कॉल दी थी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखें कि किस रेट के ऊपर बकाया बाय कॉल दी थी, जब ये 19.5 रुपये के करीब था। फिर हम लोगों ने इसको बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उसी दिन यहाँ पे हम लोग को लोग लगते हुए देखने को मिला था। ये अपने प्रीमियम क्लाइंट को बताया था। मुगल की बाय कॉल दी थी, ठीक है। मुगल की 62 से 61 के दरमियान, 64 65, हम लोगों ने इवन इसको 67 भी टच होता हुआ देखा था। 60 का स्टॉप लॉस था। अलहमदिल्ला ये बाय कॉल भी हम लोग की ज़बरदस्त किस्म के इसने टारगेट अचीव किए हैं। इसके अलावा एंग्रो को देखें, ठीक है, 288 से 284 के दरमियान बाइंग कॉल थी। 292 296 तक के शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर टारगेट थे। 282 का इसका स्टॉप लॉस था। ये चार्ट भी प्रीमियम क्लाइंट को शेयर किया था। तो चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह इसने भी अपने टारगेट हिट किए, तकरीबन कोई 300 रुपये के करीब तक का इसने हाई लगाया था। इसके अलावा सिस्टम ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का परफॉर्म किया, ठीक है। बड़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की डिस्टेंस थी, चार्ट शेयर किया था ओपन ग्रुप के अंदर भी आप लोग के साथ शेयर किया था कि 410 से 400 की रेंज बड़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग लेवल है। 420 430 440 अलहमदिल्ला सारे टारगेट इसने अचीव किए हैं। ज़बरदस्त किस्म के इसके अंदर भी हम लोग को गेंद देखने को मिला है। इसके अलावा एमिनसन बड़ा ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रक्चर बेस की सपोर्ट थी यहाँ पे 52 51 के करीब, ठीक है। अपने प्रीमियम क्लाइंट को बताया था लास्ट वीक, ठीक है। तो इसने बड़े ज़बरदस्त किस्म के 58 तक के टारगेट हिट कर चुका है। ये ज़बरदस्त किस्म का इसके अंदर भी 7-8 रुपये का हम लोग को गेंद देखने को मिला था। ये इंटरडे टाइम के ऊपर भी चीज़ें अपने क्लाइंट को शेयर कर रहा होता हूँ डेली बेसिस के ऊपर, किन चीज़ों के अंदर आज कहाँ पे मूव देखने को मिल सकती है। ये देखें आप लोग, DFML की कॉल थी, ठीक है। इसने भी अल्हम्दुलिल्लाह सारे टारगेट अचीव किए। कैपको ने भी अचीव किए। प्रीमा ने एक अपने यहाँ पे इसने टारगेट हिट नहीं किए हैं, ठीक है। DFML और कैपको ने बड़े ज़बरदस्त किस्म के टारगेट हिट कर लिए। यहाँ पे अगर देखा जाए तो सिस्टम का भी बताया था, ठीक है। जिस दिन मूव आई थी उस दिन रिपोर्ट के अंदर बताया था कि इसके अंदर मूव आने वाली है सिस्टम। और मेपल लिप ने भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सपोर्ट ली थी यहाँ पे, ठीक है। 36 के करीब यहाँ पे बाइंग कॉल थी हमारी, ठीक है। 38 39 तक के इसके टारगेट हिट हो गए थे। NRL की जो है वो बाइंग लेवल नहीं आए थे, ठीक है। इस वजह से ये बाई कॉल रह गई थी। इसके अलावा जब इंडेक्स के अंदर यहाँ पे चीज़ें डाउन साइड के ऊपर नज़र आ रही थी, तो चीज़ें जो लोग डबल साइड काम करते हैं उन्हें बताया था कि यहाँ पे, ठीक है, 117 के करीब यहाँ पे PPL क्लोज हुआ था। 118 122 के करीब आप एंट्री ले सकते हैं। ब्रेक डाउन लेवल 115 होगा। 113 109 तक के इसके टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इसके हिट होते हुए देखा था। इसने तकरीबन कोई 105 के करीब का, 104 के करीब का ग्लो भी लगाया था। ये रिमार्क्स के अंदर भी चीज़ें लिख रहा होता हूँ कि RSI बता रही है कि क्या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्या ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, क्या चीज़ें हैं, किस वजह से बाइंग कॉल जनरेट हो रही है या कोई किस वजह से शॉर्ट सेल कॉल जनरेट हो रही है। तो वो बुलेट पॉइंट के अंदर अपने प्रीमियम क्लाइंट को लिख देता हूँ। INL की भी शॉर्ट सेल कॉल थी, ठीक है। मेपल लीफ की भी पहले फिर शॉर्ट सेल कॉल थी, वो भी हिट हो चुकी थी, ठीक है। तीनों दिन ये देखें कि ये 3 रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। मंगल बुध और जुमेरात वाले दिन, जिन जुम्मे वाले दिन की चीज़ें अभी रहती वो इंशाल्लाह मंडे वाले दिन हिट हो जाएगी, तो वो आप लोग के साथ शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें रिपोर्ट्स के साथ इंडेक्स वाइज चीज़ें, चार्ट, प्रीमियम डिस्क्रिप्शन, ठीक है, सारी चीज़ें अपने प्रीमियम क्लाइंट को वक्तन तो वक्तन बता रहा होता हूँ, ठीक है। आप लोग भी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ईयर एंड ऑफर है, ठीक है। स्पेशल डिस्काउंट ऑफर है। मंथली सब्सक्रिप्शन के अंदर 40% ऑफ है और 3 मंथ की सब्सक्रिप्शन के अंदर 50% ऑफ है, जिसके अंदर डेली गाइडलाइन दी जाती है इंडेक्स के अकॉर्डिंग, डे ट्रेड कॉल, शॉर्ट टर्म बाइंग सेल कार्ड, पोर्टफोलियो गाइडलाइन, सारी चीज़ें अपने प्रीमियम क्लाइंट को बता दी जाती है। तो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन या अकाउंट ओपनिंग के लिए आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर 0347272438। अच्छा, अगर आप लोग प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है तो आप लोग अपना अकाउंट यहाँ पे हमारे पास ट्रांसफ़र करवाते हैं, तो जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है वो बिल्कुल मंथली सब्सक्रिप्शन जो है वो आप लोग के लिए फ्री हो जाएगी, ठीक है। आप लोग आएँ यहाँ पे अपना काम करें और बिल्कुल कोई सब्सक्रिप्शन नहीं होगी। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो मुझसे व्हाट्सअप के ऊपर, इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकता है। अच्छा, इंडेक्स की अभी आगे बात करते हैं, ठीक है। इंडेक्स की जो यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ ना, ठीक है, फर्स्ट फिबोनाची सपोर्ट लेवल के ऊपर देखा जाए तो यहाँ पे जो ब्रेकडाउन हुआ था
ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो प्राइस एक्शन था ना वो लगातार इस लेवल 63,000 से ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था, और हम लोगों ने रिकवरी के बाद भी देखा कि इंडेक्स इस लेवल से यहाँ से रिजेक्शन लेता हुआ दोनों दिन नज़र आया है, जुमेरात और जुम्मे वाले दिन 63,000 के पास। तो ये प्राइस एक्शन की बड़ी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। हालांकि इंडेक्स ने 9 EMA से ऊपर क्लोजिंग दी है, ये एक अच्छा साइन है, लेकिन ये 63,000 का लेवल है, ये एक बहुत क्रिटिकल लेवल है इंडेक्स के लिए। इसके अलावा अगर आप लोग के साथ डिस्कस करूँ तो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी हम लोग को बनता हुआ देखने को मिल सकता है। ये एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे अभी देखा जाए ना तो इसका ब्रेकआउट यहाँ पे 62,700 के करीब नज़र आ रहा है। ये ब्रेकआउट दे देता है तो फिर इसके बाद ये कंफर्मेशन होगी, ठीक है, ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पे इनिशियल ब्रेकआउट इन ट्रिगर हो जाएगा, ठीक, और कंफर्मेशन यहाँ पे हम लोग को 63,000 अबव क्लोजिंग हो जाती है तो फिर एक अच्छी बुलिश मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल सकता है। अगर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉलो होता है तो इंडेक्स का बॉटम यहाँ पे हम लोग को 60,800 से 60,400 के करीब यहाँ पे लगता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पे देखें ना तो ये जो डेली EMA 9 EMA भी आ रही है वो 60,200 के करीब आ रही है, 60,200 के करीब ये डेली EMA की सपोर्ट। और ये अगर देखा जाए तो अगर ये स्ट्रक्चर फॉलो होता है, ये पैटर्न हेड एंड शोल्डर, तो 60,400 500 के करीब ये हम लोग को हेड एंड शोल्डर पैटर्न का बॉटम बनता हुआ नज़र आ सकता है। फिर यहाँ से इंडेक्स दोबारा से बाउंस कर सकता है, अगर नहीं तो फिर 60,700 को इनिशियल ब्रेकआउट दे, वहाँ से ऊपर अवली क्लोजिंग करे, ठीक है, और जो फाइनल ब्रेकआउट होगा वो 63,000 होगा। अच्छा, अगर इंडेक्स डाउन साइड आता है, ठीक है, यहाँ पे आता है 60,500 के करीब, तो फिर जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉलो होता है तो उसका टारगेट क्या बनता हुआ देखने को मिलेगा हम लोग को यहाँ पे 66,000 और 66,500 के करीब यहाँ पे इंडेक्स जाता हुआ नजर आएगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर इसको दूसरे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए ना तो ये एक अगर इंडेक्स 63,000 को ब्रेक करता है तो ये एक इनिशियल जो है ना इंडेक्स को 64,400 की बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है, जो कि पहले यहाँ पे इंडेक्स ने ब्रेक डाउन किया था इस लेवल पे, ठीक है। यहाँ पे पहले एक अच्छा हाइपर मूव बनी दिसंबर के स्टार्ट के अंदर, बुल्स ने तकरीबन कोई 4,500 पॉइंट गेन किए, फिर यहाँ पे डोजी कैंडल हम लोग को बनते हुए देखने को मिली, ठीक है। फिर इसके बाद ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन कहाँ से हुआ था 64,500, जब इंडेक्स ने नीचे इसको ब्रेक किया तो फिर इसके बाद एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर ट्रिगर हुआ, तो 64,400 500 ये एक इनिशियल इंडेक्स को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है 63,000 के बाद, ठीक है। 63,000 इंडेक्स ब्रेक करता है क्लोजिंग बेसिस के ऊपर तो इंडेक्स 64,000 और 64,400 500 तक आसानी से इंशाल्लाह हम लोग को जाता हुआ देखने को मिलेगा। वहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है, वहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद फिर इंडेक्स पॉसिबल है कि इस लेवल के टारगेट को अचीव करता हुआ नजर आए 66,500 600 तक के, ठीक है। अगर नहीं तो फिर ये जो इंडेक्स का जो बॉटम है इस वीक का, ठीक है, वो 66,500 से 60,000 के करीब यहाँ पे हम लोग को लगता हुआ नजर आएगा, और फिर वहाँ से पॉसिबल है कि दोबारा से एक बाउंस बैक हम लोग को देखने को मिले। ये वीक जो है एक लोअर वीक बनते हुए देखने को मिला, इससे पहले एक मारूबूजी बेरिश मारूबूजी बनते हुए देखने को मिली थी। तो ये जो वीकली बेसिस के ऊपर देखा जाए ना तो ये सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को आने वाला वीक थोड़ा सा लो एक्टिविटी होती हुई नज़र आ सकती है। तो स्ट्रेटजी जो होनी चाहिए वो यहाँ पे 61,000 के करीब बाइंग साइड स्टार्ट की जा सकती है, ठीक है। अगर नहीं तो फिर 63,000 से ऊपर क्लोजिंग हो जाए तो वहाँ से ब्रेकआउट के बाद आप लोग बाइंग की जा सकती है, फिर वहाँ से एक एग्रेसिव मूव स्टार्ट हो सकती है। बाकी आप लोग को वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। आप लोगों ने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन या अकाउंट ओपनिंग के लिए मेरे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।